आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और अपने जीवन को अच्छे से भी अच्छा बनाने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें, क्योंकि जब आप खुद ही अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, उसमें सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़िंदगी की वास्तविकता को और इसकी रियलिटी को नहीं समझेंगे, तो आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो परम लक्ष्य है, उससे कहीं न कहीं आप लोग अलग हो जाएँगे। आप अपने जीवन में उस चीज़ को नहीं पा पाएँगे। आप सब कुछ पाते हुए भी एक चीज़ से पीछे रह जाएँगे, जो आपको पाना चाहिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा, उनकी ब्लेसिंग। क्योंकि जब हम सारी चीज़ें, अगर हम पूरी बुक्स को पढ़ लें, लेकिन उस बुक का कोई सार ना मिले, उस बुक से कोई आत्मज्ञान ना मिले, उस बुक में कोई हमें ऐसी चीज़ ना मिले जो हमें जीवन से जोड़े। जो कोई भी बुक है, हमने सारी उसको पढ़ ली, लेकिन हमें उस बुक का अगर सार पता नहीं है, उस बुक की हमें वास्तविकता पता नहीं है, तो उस बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही हम अपना जीवन जी तो लेंगे, लेकिन हमें अपने जीवन में अगर रियलिटी, वास्तविकता पता नहीं है, तो हम अपने जीवन में जो करने आए हैं उस चीज़ से कहीं न कहीं दूर हो जाएँगे। तो देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेम जैसी चीज़, यानी प्रेम से सारी दुनिया की असंभव से भी असंभव चीज़ संभव में बदल जाती हो। क्रोध से आप खुद को भी नहीं सँभाल सकते, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम जैसी भावना है, तो आप पूरी दुनिया को सँभालने की हिम्मत रख सकते हैं। यानी कि देखिए, जब आप क्रोध करते हैं, तो आप कहीं न कहीं खुद को भी नहीं सँभाल पाते हैं। आप उस क्रोध में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हड़बड़ा जाते हैं, ऐसे झटपटा जाते हैं। आपके अंदर की जो शांति है, जो सकारात्मकता है, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं और आप सिर्फ़ क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो आप वास्तविकता में खुद नहीं चाहते थे। और अगर आप उसी जगह, अगर आप प्रेम से भरे हैं, आप सबको प्रेम देना जानते हैं, आप बिल्कुल शांत तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जानते हैं, तो आप देखेंगे कि कई लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो लोग आपसे दूर होना भी चाहते होंगे, वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, अगर आप जीवन की वास्तविकता को समझेंगे, आप प्रेम जैसी भावना को समझेंगे। देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो असंभव को भी संभव में बदल देती है। प्रेम जैसी भावना, प्रेम का नाम सुनते ही व्यक्तियों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सभी खराब चीज़ें भी हमें अच्छी लगने लगती हैं, अगर प्रेम जैसी चीज़ हमारे साथ जुड़ जाती है तो। तो देखिए, कहने का मेरा सार यही है कि आप अपने जीवन में जितना क्रोध करेंगे, उतनी सारी चीज़ों से अलग होते जाएँगे, आप खुद को भी खो बैठेंगे। लेकिन आप अगर उसकी जगह आप प्रेम दिखाएँगे, आप खुद को प्रेम से भरेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके पास वो सारी चीज़ें आना प्रारंभ हो जाएँगी जो आप कहीं न कहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की जो गुस्सा है, जो नेगेटिविटी है, उसको निकाल के फेंक दें। अपने आप को सिर्फ़ प्रेम और पॉज़िटिविटी से भर के रखें, ताकि सभी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें, आपसे जुड़ना चाहें। सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।